नमस्कार। विक्रमशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज सिंह। जैसा कि थंबनेल में जिक्र है कि आज हम लोग चर्चा करेंगे नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, उल्लेख है और इसके लिए आर्टिकल 36 से 51 तक की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। मूलतः नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना था, टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसके अलावा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका लक्ष्य था। नीति निर्देशक तत्वों के शामिल करने का उद्देश्य ये था कि जब संविधान बना तो संविधान निर्माता 1950 में बहुत सी चीज़ों को इसमें शामिल करना चाहते थे, बहुत सी व्यवस्थाओं को शामिल करना चाहते थे, बहुत से कानूनों को इसमें शामिल करना चाहते थे, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि उन चीज़ों को शामिल किया जा सके। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने निर्देश के रूप में इन्हें रखा भविष्य की सरकारों के लिए कि वेन एवर पॉसिबल भविष्य की सरकारें इन चीज़ों को लागू करें जो नीति निर्देशक तत्वों के टॉपिक में दी गई हैं। और ये व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली। आयरलैंड के संविधान में ये व्यवस्था थी कि भविष्य की सरकारों के लिए संविधान में कुछ निर्देश थे कि जब भी संभव हो उन चीज़ों को लागू किया जाए। और ऐसा किया भी गया। जब जब जिस भी सरकार को मौका लगा उसने नीति निर्देशक तत्वों में जो निर्देश थे संविधान निर्माताओं के उनको लागू किया। जैसे आर्टिकल 39A में निःशुल्क और विधिक सहायता को निर्देश के तौर पे दिया गया था और इसको लागू किया गया। आज की तारीख में निःशुल्क विधिक सहायता है, समान न्याय व्यवस्था है। इसके अलावा आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी नीति निर्देशक तत्वों के तहत और वो भी लागू हो चुका है। हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है। हाँ, कुछ चीज़ें अभी नहीं लागू हुई हैं और विवाद का विषय है, जिसमें महत्वपूर्ण है आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद होता है। और जब जब ये विवाद होता है तब तब आर्टिकल 44 और नीति निर्देशक तत्व चर्चा में आ जाते हैं। चूँकि जब संविधान बना था तब क्रिमिनल लॉ सभी के लिए एक जैसे थे, लेकिन जो सिविल कानून थे, सिविल कानूनों का मतलब विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि, और उस समय इनके लिए अलग कानून थे। हिंदू लॉ अलग था, मुस्लिम लॉ अलग था और संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि एक लोकतांत्रिक देश में अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। लेकिन चूंकि सिविल कानून सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था पर आधारित होते हैं, इसलिए 1950 में संविधान निर्माता उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उनको निर्देश के तौर पे भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया। लेकिन अभी भी समान न्याय संहिता पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है और ये विवाद का विषय है, क्योंकि भाजपा इसको अपने चुनाव घोषणा पत्र में उसने रख रखा है कि भाई वो समान न्याय संहिता उसको लागू करेगी। लेकिन अन्य सरकारों का ये कहना है या अन्य पार्टियों का ये कहना है कि भाई ये सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मुद्दा है और इसको कानून बना करके लागू करना उचित नहीं होगा। तो नीति निर्देशक तत्व भविष्य के लिए घोषणाएं, पूजनीय घोषणाएं न बने, सरकारें इनको इम्प्लीमेंट करें, इनको लागू करें। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। जैसे
मूल अधिकारों को लेकर के आदमी सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। तो आज बस इतना ही, फिर हम लोग आगे अन्य किसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार।